नमस्कार दोस्तों। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के कुछ तरीके। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना होगा और उसे अधिक सकारात्मक रूप में ढालने का प्रयास करना होगा। अगर आप बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं और ज़्यादातर ये फैसले आपके लिए ही नुकसानदायक होते हैं, अगर आप किसी भी बुरी बात को लगातार और बार बार सोचते रहते हैं, कोई बात आपको सोते और जागते हुए परेशान करने लगती है, तो हो सकता है आपकी सोच में नकारात्मकता है। नकारात्मक सोच या नेगेटिव थिंकिंग के कारण मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी दिक्कत महसूस होती है। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे रिश्ते बहुत जल्दी बिगड़ते हैं क्योंकि आप किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर वहाँ भी परेशानी ढूंढ लेते हैं जहाँ परेशानी की कोई बात शायद ना हो। ऐसे में नेगेटिव ख्यालों से दूर रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नकारात्मक विचारों से बचने का पहला कदम उन्हें पहचानना और स्वीकार करना है। यह समझना जरूरी है कि नकारात्मक विचार इंसानी दिमाग का एक स्वाभाविक हिस्सा है और उनसे डरना या उन्हें अनदेखा करना समाधान नहीं है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और उसे स्वीकार करें। उसे दबाने या भगाने की बजाय उसे अपने आप से कहें, मैं समझता हूँ कि यह एक नकारात्मक विचार है और इसे बदलना संभव है। एक ही बात को बार बार सोचने की बजाय एक बार सोचें और खुद से पूछें कि क्या सोचने भर से परेशानी दूर हो जाएगी। अपने किसी करीबी दोस्त से बात करें। जो ख्याल आपको परेशान कर रहे हैं उसके बारे में बात करें और फिर अपने मन से निकाल दें, ताकि आप बार बार इन्हीं ख्यालों में ना उलझे रहें। नकारात्मकता को सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी से काटने की कोशिश करें। जब भी नकारात्मक महसूस हो तो कुछ सकारात्मक सोचें। वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना ही नेगेटिव ख्याल से दूर रह पाएंगे। सोचने की बजाय लिखने की कोशिश करें। मन से ख्याल कागज़ पर निकालेंगे तो दिमाग में घूमते ही नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई काम या कोई व्यक्ति आपके नेगेटिव ख्यालों का कारण बन रहा है, तो दूरी बनाने लगें। जितना आप नेगेटिव ख्यालों और नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, उतना ही आप सकारात्मकता के करीब आएंगे। नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए खुद से सकारात्मक और प्रोत्साहक बातें करनी जरूरी है। अगर आप लगातार खुद को आलोचना करेंगे तो नकारात्मकता गहराई से बैठ जाएगी। इसके बजाय सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें खुद से कहें, जैसे कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, या यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। यह आपकी आत्मछवि और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसके अलावा आप क्षमाशील बने। दैनिक जीवन में कई लोग आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें माफ़ करना सीखें। माफ़ी से बढ़कर कोई दान नहीं है। अपने कर्म पर ध्यान दें, ना कि किसी से बदला लेने पर। नकारात्मक सोच पर नियंत्रण पाने का और एक बहुत अच्छा तरीका है कि 10 मिनट का वक्त निकालें रोज़ाना और अपने इन नकारात्मक विचारों पर की समीक्षा करें। नकारात्मक विचार समय यानी कि NTT 10 मिनट होना चाहिए और हर दिन होना चाहिए। जब दिन के दौरान आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे लिख लें और खुद से कहें कि आप NTT यानी उन 10 मिनट में के दौरान उनकी समीक्षा करेंगे। समय के साथ आप नियंत्रण हासिल कर लेंगे और नकारात्मक सोच धीरे धीरे कम होने लगेगी। नकारात्मक सोच का
पैटर्न बदलना भी एक अच्छा तरीका है नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने के लिए। सबसे पहले तो आपको इन नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे सकारात्मक या यथार्थवादी सोच में बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका विचार है कि मैं हमेशा असफल रहता हूँ, तो इसे बदलकर यह कह सकते हैं, मैंने पहले कुछ असफलताएं देखी हैं, लेकिन मैं उनसे सीख सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। यह विचारों का ढांचा बदलने में मदद करता है और सकारात्मक दृष्टिकोण लाता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आप अपने विचारों को बिना जजमेंट के देख सकते हैं। यह आपको नकारात्मक विचारों में खोने से बचाता है और आपको अपने वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन नियमित रूप से करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। यह नकारात्मक विचारों को धीमा करने में और आपके दिमाग को आराम देने का एक शक्तिशाली तरीका है। शुरुआत में 5 से 10 मिनट आपको ध्यान करना होगा। इसके अलावा आभार व्यक्त करना। दिन के अंत में उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह नकारात्मक विचारों को कम करने में मदद करता है और आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। आप एक आभार डायरी भी रख सकते हैं जिसमें प्रतिदिन 3 या 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी महसूस करते हैं। यह आपकी मानसिकता और सकारात्मकता की ओर मुड़ने में सहायता करेगा। आइए और एक उदाहरण पर विचार करेंगे। कल्पना करें कि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि मुझे यह नौकरी कभी नहीं मिलेगी। ये हुआ नकारात्मक विचार। मैं अन्य आवेदकों जितना अयोग्य नहीं हूँ। इस नकारात्मक सोच को पहचानना पहले महत्वपूर्ण कदम है। सटीकता पर विचार करें। उन्होंने आपको नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया है, इसलिए यह संभव है कि आपको यह नौकरी मिल जाए। इसी तरह अगर आप योग्य नहीं होते तो वे आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते। साथ ही आप शायद किसी अन्य उम्मीदवार को नहीं जानते या उनकी योग्यता नहीं जानते, इसलिए इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे आपसे ज़्यादा योग्य हैं। विचार को फिर से आप अपने मन में दोहराएं, मैं इस नौकरी के लिए योग्य हूँ। मैंने इस साक्षात्कार के लिए कड़ी मेहनत की है और मैं उनके द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से आप एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदल पाएंगे। इसके अलावा अगली बार जब भी आपके अंदर नकारात्मक विचार आए तो 1 मिनट के लिए गहरी सांस लेने का व्यायाम करें। इसके लिए आप 2 सेकंड तक अपनी नाक से सांस अंदर लें और फिर अपने मुंह से 4 सेकंड तक बहुत धीरे धीरे छोड़ें और इसको आप दोहराते रहें जब तक कि आप रिलैक्स नहीं हो जाते। तो आप पाएंगे कि वो नकारात्मक विचार अपने आप चला जाएगा। और इसके साथ साथ सकारात्मक बातें कहें। कुछ सकारात्मक वाक्यों का उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि मैं सफल होने में सक्षम हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं दूसरों के प्रति दयालु हूँ, मेरे अच्छे रिश्ते हैं जिन पर मुझे गर्व है, मैं सुंदर हूँ, मुझे अपने बारे में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम में अच्छा हूँ और मेरे सहकर्मियों के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसीलिए कोई भी मुझ पर नाराज़ नहीं होता। सकारात्मक विचारों में कृतज्ञता भी बहुत मदद करती है। आभार व्यक्त करने का अभ्यास करना एक शानदार तरीका है। हर दिन कुछ मिनट इस बारे में सोचें या लिखें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं। वे आपकी
बारे में, आपकी नौकरी के बारे में, आपके परिजनों के बारे में हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको आपके जीवन के लिए आभारी बनाती है। समय के साथ ऐसा करने से आपके मस्तिष्क को आपके आसपास नकारात्मक चीज़ों के बजाय सकारात्मक चीज़ों को देखने का अभ्यास करने में मदद करेगी। आइए इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़े से उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं। कई बार क्या होता है कि आप किसी एक घटना के आधार पर पूरे जीवन या परिस्थितियों को नकारात्मक रूप में देख लेते हैं। किसी एक असफलता या नकारात्मक अनुभव को पूरी जिंदगी का प्रतिबिंब मान लेते हैं। मान लीजिए अगर किसी प्रोजेक्ट में असफल होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैं असफल रहता हूँ, जबकि यह केवल एक घटना है और इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा असफल होते हैं। इसका समाधान ये है कि जब आप खुद को इस प्रकार की सोच में पाते हैं तो आप उस सोच को चुनौती दे सकते हैं। याद रखें कि एक असफलता पूरे जीवन का संकेत नहीं होती है। दूसरा, कई बार आप चीज़ों को अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, चाहे वह स्थिति आपसे संबंधित हो या ना। आप महसूस करते हैं कि जो कुछ भी गलत हो रहा है वह आपकी गलती है। यह एक नकारात्मक सोच है। अब एक मैं उदाहरण देके बताती हूँ कि अगर किसी मीटिंग में कुछ गलत हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, जबकि वास्तविकता में इसका कोई अन्य कारण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप ऐसा सोचें कि क्या वास्तव में आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं या यह परिस्थितियों का परिणाम है। हर बात को व्यक्तिगत रूप में ना लें। आइए अब एक और सिचुएशन की ओर देखते हैं जिसमें कि आप किसी परिस्थिति को सकारात्मक चीज़ों को अनदेखा कर और केवल नकारात्मक पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कि अगर आपको आपके काम की तारीफ मिलती है लेकिन एक छोटी सी आलोचना भी की जाती है तो आप केवल उस आलोचना को ध्यान देते हैं और सारी तारीफ़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में आपको सोचना है। ऐसा सोचने से बचने के लिए आप पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करें। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखें, ना कि केवल एक पहलू को। आइए अब एक और सिचुएशन देखें जिसमें कि आप नकारात्मक सोचने लगते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें कि आप सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करते हैं, भले ही उसकी संभावना बहुत कम हो। जैसे कि उदाहरण के लिए आप किसी मीटिंग के लिए देर पहुंच रहे हैं तो आप सोचने लगते हैं कि अगर मैं देर पहुंचा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जबकि ऐसा होना असंभव हो सकता है। इसके समाधान में आप खुद से सवाल करें, क्या सबसे बुरा सच में होगा? और फिर वास्तविक परिणामों पर ध्यान दें। स्थिति को तर्कसंगत रूप से देखें। अब और एक परिस्थिति है जिसमें कि आप मान लेते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में नकारात्मक रूप से सोच रहे हैं, जबकि उनके विचारों का आपके पास कोई सबूत नहीं होता। जैसे कि कई बार कोई सहकर्मी आपकी ओर देखता है और बात नहीं करता है तो आप मान सकते हैं कि वह आपको पसंद नहीं करता, जबकि शायद वह अपने काम में व्यस्त हो। जब भी ऐसा विचार आए तो खुद से पूछे, क्या मैं वास्तव में जानता हूँ कि वह व्यक्ति यह सोच रहा है? दूसरों के विचारों को अनुमान लगाने की बजाय उनसे संवाद करने की कोशिश करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप अपने बहुत सारे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल पाएंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।